हेलो स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर गर्ल्स। आज का टॉपिक है एडोलसेंस एज यानी कि किशोरावस्था। देखिए किशोरावस्था एक जैसे कि हमने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि 11 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है वो वयसंधि अवस्था होती है, यानी कि जब बाल्यावस्था की समाप्ति होती है और किशोरावस्था का आरंभ होता है। तो 11 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है वो वयसंधि काल माना जाता है। देन उसके बाद 19 ईयर्स तक की जो अवस्था होती है वो किशोरावस्था मानी जाती है, यानी कि एडोलसेंट एज। अब किशोरावस्था क्या है? किशोरावस्था एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है, क्योंकि इसमें बच्चों की जो जीवन में बहुत से परिवर्तन होते हैं। बालक और बालिकाओं के जीवन में बहुत से परिवर्तन होते हैं इस अवस्था में, इसलिए इस अवस्था को एक क्रांतिक अवस्था भी माना जाता है। किशोरावस्था के अंदर 13 से 19 वर्ष तक कई तरह के शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं, उनके संवेगों में परिवर्तन आते हैं। तो जो किशोरावस्था होती है जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो परिवर्तन होते हैं शारीरिक और मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, सामाजिक परिवर्तन भी होते हैं, सामाजिक भूमिकाओं में परिवर्तन आता है। तो हम देखते हैं जो एडोलसेंट शब्द की उत्पत्ति हुई थी, किशोरावस्था को इंग्लिश में एडोलसेंट बोलते हैं। तो जो इस शब्द की उत्पत्ति हुई वो लैटिन भाषा के एडोलसेयर शब्द से हुई थी गर्ल्स। एडोलसेयर जिसका अर्थ होता है टू ग्रो टू मैच्योरिटी, यानी कि परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जब बालक और बालिका परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं। किशोरावस्था में ही बालक और बालिका के जो शारीरिक अंग हैं और वो मानसिक रूप से भी, संवेगात्मक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी परिपक्वता की ओर बढ़ता है, यानी कि सभी तरह का विकास किशोरावस्था में होता है। तो इसका अर्थ होता है टू ग्रो टू मैच्योरिटी, यानी कि परिपक्वता की ओर बढ़ना। अब देखते हैं कि किशोरावस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कि किशोर अवस्था जो होती है उसमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं, कौन कौन सी उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहले किशोरावस्था परिवर्तन की अवस्था होती है। किशोरावस्था में बहुत से शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं, जैसे कि शरीर के आकार, ठीक है, लंबाई का बढ़ना और परिपक्वता की ओर बढ़ना। इंटरनल और आंतरिक और बाह्य दोनों में परिपक्वता आती है। शारीरिक रूप में विकास होता है, मानसिक रूप से विकास होता है, सामाजिक रूप से विकास होता है। तो किशोरावस्था को एक परिवर्तन की अवस्था भी माना जाता है। देन सेकंड आता है किशोरावस्था कामुकता की जागरण की अवस्था होती है। देखिए गर्ल्स, किशोरावस्था जो कामुकता की जागरण की अवस्था क्यों कही जाती है? क्योंकि इस अवस्था में सेक्स डिजायर, कामुकता की अवस्था सेक्स डिजायर, इसमें अब ये जो अवस्था होती है कामुकता की जागरण की अवस्था, उसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट जो स्टेज होती है उसमें जो किशोर बालक और बालिका होते हैं वो स्वयं अपने से प्रेम करते हैं, खुद से प्रेम करते हैं, स्वप्रेमी होते हैं और अपने को आकर्षक दिखाना, सुंदर दिखाना वो चाहते हैं। देन सेकंड जो इसकी स्टेज होती है दूसरी अवस्था में वो समलिंगी, यानी कि बालक बालिकाएं अपनी ही आयु के बालक और बालिकाओं के साथ मित्रता करते हैं। और जो थर्ड स्टेज होती है इसकी, उसमें जो बालक और बालिका है वो विषम लिंग, यानी कि विपरीत लिंग के साथ मित्रता बनाते हैं। तो 3 स्टेजेस होते हैं इसकी कामुकता की जागरण की अवस्था में। देन नेक्स्ट आता है बस किशोरावस्था सांवेगिक अस्थिरता, यानी कि देखिए संवेगों के बारे में आपने पढ़ा कि नकारात्मक संवेग भी होते हैं और सकारात्मक, यानी पॉजिटिव और निगेटिव। तो जो किशोरावस्था होती है उसमें जो संवेग होते हैं वो अस्थिर होते हैं। कभी जो बालक बालिका हैं, देखिए बालक और जो बालिका है, किशोरी किशोरी जब हम बोले तो ना तो वो बालक ही रहते हैं और ना वो प्रौढ़ होते हैं, ठीक है ना। तो वो बीच की अवस्था होती है। तो इसमें जो संवेग होते हैं वो अस्थिर होते हैं। कभी क्रोध आ जाना एकदम, फिर थोड़ी देर बाद शांत हो जाना, कभी एकदम बहुत ही अच्छा व्यवहार करने लगना, या कभी जो संवेग होते हैं, यानी कि संवेग जो होते हैं वो अस्थिर होते हैं। कभी कैसे उनका जो व्यवहार होता है बालक और बालिकाओं का वो चेंज होता रहता है। तो जो संवेग होते हैं इसमें स्थिर ना होकर अस्थिर रहते हैं। संवेगों में स्थिरता कब आती है? जैसे जैसे जो किशोर और किशोरी हैं वो प्रौढ़ अवस्था की ओर बढ़ते हैं, व्यस्क अवस्था की ओर बढ़ते हैं, तब उनके संवेगों में स्थिरता आने लगती है। लेकिन किशोरावस्था में मोस्टली संवेग जो होते हैं वो अस्थिर होते हैं। नेक्स्ट किशोरावस्था समस्या बाहुल्य की अवस्था होती है। देखिए
किशोरावस्था को एक समस्या की अवस्था कहा गया, या फिर ये कहा जाए कि किशोर खुद ही एक समस्या होते हैं। ठीक है, उनके पास जो उनकी एज होती है, जो अवस्था होती है, उसमें उनको बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी आकांक्षाएं, बहुत सारे उनके पास जो लक्ष्य होते हैं उनको लेकर वो बहुत चिंतित रहते हैं। तो किशोरावस्था को एक समस्या बाहुल्य की अवस्था भी कहा जाता है। देन प्रतिबल व तूफान की अवस्था भी इसको कहा जाता है। इसमें जोश होता है किशोर किशोरियों में, जैसे कि अभी बताया कि ऊपर एक चिंता की अवस्था होती है। तो अब जब बहुत सारी आकांक्षाएं, लक्ष्य होंगे, अपने शारीरिक परिवर्तनों के अकॉर्डिंग उनमें बहुत सारे जो चिंताएं होती हैं उनको लेकर इसमें एक प्रतिबल और तूफान भी देखा जाता है। इस अवस्था में एक जोश देखा जाता है। देन अब उमंगपूर्ण कल्पना की अवस्था होती है कि किशोरावस्था में जो बालक बालिका हैं वो एक इमेजिनेशन रखते हैं। ठीक है ना, कल्पना रखते हैं कि मान लीजिए कोई लड़कियां सोचती हैं कि भाई मैं तो माधुरी दीक्षित जैसी लगना चाहती हूँ, या फिर लड़के सोचते हैं मैं तो सचिन तेंदुलकर की तरह क्रिकेटर बन जाऊंगा। तो ये सब क्या होती है, कल्पना होती है कि वो अपने को एक किसी दूसरे व्यक्ति की तरह सोचने लगते हैं और कल्पना करने लगते हैं। तो इस अवस्था को एक कल्पना की अवस्था भी कहा जाता है, इमेजिनेशन करना। देन आता है शैशवावस्था की पुनरावृत्ति, कि जो किशोरावस्था होती है, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति, क्योंकि इस अवस्था में जो बाल बचपना है, जो बाल्यावस्था है वो समाप्त हो जाती है। लेकिन जो किशोरावस्था में जो किशोर और किशोरियों का व्यवहार होता है वो मोस्टली शैशवावस्था के बच्चे होते हैं। जैसे कि बहुत उमंग होना, चंचलता होना, कभी मानना, कभी रूठना, कभी जिद करना। तो इस तरह की उनके अंदर व्यवहार में उनकी देखी जाती है विशेषताएं। तो इसमें से शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहने की रिपीटेशन। ठीक है ना, कि इस अवस्था में शैशवावस्था की पुनरावृत्ति होती है, बच्चों की तरह ही चंचलता उनमें आने लगती है। तो किशोरावस्था को इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था सभी स्टेजेस से जो महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है, यानी कि शैशवावस्था, बाल्य अवस्था, वयस्क अवस्था, वृद्धावस्था, इन सभी स्टेजेस से में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अवस्था होती है गर्ल्स, वो किशोरावस्था मानी जाती है। और ये क्रांतिक और बहुत महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। ओके गर्ल्स, मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।